नमस्कार दोस्तों। आज क्लास नाइन्थ का हम सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। यदि आप क्लास नाइन्थ में हैं तो आपके लिए उपयोगी है, या आप जनरल के पोर्शन की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आपके लिए उपयोगी है। नाइन्थ का सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है हम उसको बता रहे हैं। उसमें इसके पहले हम वीडियो में आपको सिलेबस के बारे में बताए थे कौन कौन चैप्टर पढ़ाऊँगा से। और यहाँ हम शुरू करते हैं आज भूगोल, जिसमें आपको क्लास नाइन्थ में जो जो टॉपिक पढ़ना है उन टॉपिक पर हम बातें करते हैं। पहला चैप्टर आपको पढ़ाएंगे भारत स्थिति और विस्तार। भारत का स्थिति और भारत के विस्तार, इसमें हम अच्छा से पढ़ाऊंगा। दूसरा भारत पाठ 2 भौतिक स्वरूप, संरचना और उच्चावच। भारत के भौतिक स्वरूप के इसमें पढ़ना है। जो भारत के भौतिक स्वरूप में क्या क्या पढ़ना है मैं सभी आपको पढ़ाऊंगा। अगला तीसरा अपवाह प्रारूप। अपवाह प्रारूप, अपवाह का मतलब होता है नदी तंत्र, या इसको अपवाह तंत्र भी कहते हैं। इसमें भारत की नदियाँ के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर भारत की नदियाँ, दक्षिण भारत की नदियाँ, कौन कौन नदी कहाँ से निकलते हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं, नदियाँ के प्रकार इसमें हम लोग पढ़ते हैं अपवाह पर। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जलवायु। इसमें जलवायु में जलवायु, मानसून, ऋतुएं इसमें पढ़ना है आप लोग को, तो ये आपको पढ़ाऊँगा। अगला है प्रकृति और वन्य प्राणी। इसमें कुछ वन्य एवं वन्य जीव के बारे में पढ़ाएंगे। वन्य के उपयोगी, वन्य के लाभ, वन्य प्राणी के उपयोग, उसको बचाव, ये सब पर हम लोग पढ़ेंगे। अगला छठा जनसंख्या। इसमें हमारा नए जनसंख्या जो 2020 के बाद जनसंख्या के बाद आया है, हर 10 साल पर जनसंख्या होता है, उस जनसंख्या नए अपडेट के साथ आपको पढ़ाऊँगा। अगला पार्ट 7 भारत का पड़ोसी देश। जी, ये आपके लिए उपयोगी साबित होगा। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ये सब। श्रीलंका तो शायद पड़ोसी देश नहीं है, लेकिन उनको भी पढ़ना है आपको। तो भारत का पड़ोसी देश लगभग ये बहुत लंबे समय तक क्लास चलता है। इसमें भी आपको जितना पड़ोसी है भारत के, इसमें मानचित्र के साथ आपको पढ़ाऊँगा। और आपको PDF भी मानचित्र का प्रोवाइड करा दूंगा, कौन कौन सा मानचित्र पढ़ना है इसे। अगला मानचित्र अध्ययन। मानचित्र में किस प्रकार से अध्ययन करते हैं, कैसे पता करते हैं देख करके कि कौन सा संकेत किस मानचित्र का दिखाया गया है। और उसके बाद हम लोग पढ़ा क्षेत्रीय अध्ययन। आसपास के मैप, अगर गांव के मैप, शहर के मैप मिल जाए तो उस मैप में हम लोग कैसे देखेंगे, कैसे कैसे पहचान करेंगे, उसके बारे में हम लोग क्षेत्रीय मैप में पढ़ते हैं। उसके बाद एक लास्ट है आपदा प्रबंधन, जो आपके लिए बहुत उपयोगी होते हैं। हर एग्जाम में 9th में चाहे 10th में आपदा प्रबंधन पढ़ना है। इसमें आपदा प्रबंधन इंटरनेशनल के बारे में पढ़ते हैं और 10th में भी पढ़ते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अपने बाढ़ सुखाड़ इस सब के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हम इसमें आपका भूगोल का सिलेबस के बारे में अवगत करा दिए। यदि आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपको एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर आपको पढ़ाऊँगा इसमें से। यदि आप 9th क्लास में हैं तो हम इन सभी चैप्टर के बारे में हमारे साथ आप पढ़ सकते हैं। यदि आप जनरल कंप्यूटर की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। यदि आप चाहते हैं कि 9th क्लास से ही हमारा जनरल कंप्यूटर की तैयारी हो जाए तो हमारे साथ आप अवश्य जुड़िए। 9th में भी पढ़ाऊँगा, 10th में भी पढ़ाऊँगा। साइंस और सोशल साइंस आपको दिमाग में डालने का कोशिश करूँगा कि अच्छे से तैयारी हो जाए। एक एक चैप्टर जो 9th का सिलेबस होता है और 10th का सिलेबस होता है, ये दोनों सिलेबस ही आगे आपको 10th लेवल जनरल कंप्यूटर की तैयारी के लिए उपयोगी होते हैं। तो आप अवश्य ही 9th से ही तैयारी रखें। ऐसा नहीं कि आप 10th के बाद तैयारी करें, आप 9th से ही फेयर कॉपी बना कर रखें, तैयारी करके रखें, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, उपयोगी होगा। तो आज हम शुरू करते हैं भारत स्थिति और विस्तार के बारे में। पहला चैप्टर शुरू करेंगे भारत स्थिति और विस्तार। तो प्रारंभ कर देते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग भारत स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ते हैं। तब तक इसको हम मिटाते हैं, आप नोट कर लीजिए। चलिए मिटाते हैं। तो हेडिंग लगा दीजिए पाठ 1
पाठ 1 भारत का स्थिति और विस्तार। थोड़ा नीचे, भारत का स्थिति और विस्तार। हम लोग इसमें भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। पाठ 1 मैं आज आप लोग को शुरू करता हूँ। भारत की स्थिति और विस्तार, किस तरह से ग्लोब में स्थिति भारत का है और भारत का विस्तार अपने मानचित्र में कहाँ से कहाँ तक है और कितना है, ये सब इसमें हम लोग पढ़ते हैं। इससे भी बहुत प्रश्न आते हैं। आपको 9th क्लास में भी ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, या तो आप जनरल के प्रश्न में है तो उसमें भी आपको अच्छे से प्रश्न आएंगे। तो पहला हेडिंग लगा दीजिए, भारत का स्थिति और विस्तार। चलिए ध्यान से समझिएगा स्थिति के बारे में। पहले हम भारत की स्थिति देखते हैं ग्लोब पर। अपने ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है, तो पहले टॉपिक हम कहते हैं ग्लोब पर भारत की स्थिति। भारत की स्थिति, हमारा ग्लोब पर भारत का स्थिति क्या है, किस तरह से है। देखिएगा, लगभग ये गोलाकार आकृति हमारा ये पृथ्वी है, इसी को हम लोग ग्लोब कहते हैं। पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल को ही हम लोग अध्ययन करने के लिए बना लेते हैं, इसी को हम लोग ग्लोब कहते हैं। चलिए मान लीजिए ग्लोब है। अगर ये ग्लोब है या हमारा पृथ्वी है, लगभग गोलाकार होता है। पृथ्वी का आकार लगभग गोलाकार होता है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि नारंगी के आकार का होता है, संतरे के आकार का होता है। और फिर आगे पढ़ते हैं कि पृथ्वी का आकार जियोड है, पेंजोइड है, फिर पढ़ते हैं जियोड है। तो पृथ्वी का आकार पेंजोइड है, पेंजोइड, या इसी को हम लोग जियोड भी कहते हैं। जियोड, GEOD, जियोड है। मतलब पृथ्वी का आकार कैसा, पृथ्वी कैसी है, तो हम लोग बोलेंगे पृथ्वी संतरे के आकार के नहीं कह करके हम लोग जियोड कहेंगे या पेंजोइड कहेंगे। जियोड या पेंजोइड का मतलब हुआ कि हल्का फुल्का, कहीं धंसा हुआ तो कहीं उठा हुआ, कहीं धंसा हुआ तो कहीं उठा हुआ, इधर धंसा हुआ तो इधर उठा हुआ, इधर धंसा हुआ तो इधर हुआ, मिला जुला के एक एवरेज गोलाकार बताया जाता है। हम लोग को बचपन में पढ़ाया था। तो पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी का आकार की बात की जाए तो पेंजोइड कहेंगे या जियोड कहेंगे। पेंजोइड है या जियोड है, दोनों की है। नारंगी के आकार का हम लोग 9th में इसे बेसिक में पढ़ते हैं, लेकिन 9th से आप आगे पढ़िएगा तो आपको पेंजोइड पढ़ाया जाएगा या जियोड पढ़ाया जाएगा, पृथ्वी का आकार। तो हम लोग यहाँ भारत रखते हैं। यह हमारा पृथ्वी है, यह विषुवत रेखा है ना। विषुवत रेखा हमारे पृथ्वी यानी ग्लोब को पूरे 2 भागों में बांट देता है। ऊपर वाला हिस्सा को हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी हिस्सा को हम लोग बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इसको नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं, इसको साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं। नॉर्थ हेमिस्फीयर, NORTH, नॉर्थ हेमिस्फीयर, HEMISPHERE, नॉर्थ हेमिस्फीयर। इसको साउथ हेमिस्फीयर, SOU, साउथ HEMISPHERE, साउथ हेमिस्फीयर। इसको बोलते हैं इक्वेटर, EQUATOR, इक्वेटर, या हिंदी में विषुवत रेखा, या इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, जो पीछे पीछे जाता है। तब हम लोग देखेंगे भारत इस पर स्थिति कहाँ है। तो भारत का स्थिति देखेंगे तो यहाँ है, ये है लगभग भारत आपका। तो भारत का स्थिति देखेंगे ग्लोब पर, तो कहेंगे भारत उत्तरी गोलार्ध में है। किसमें है, उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है। तो बोलेंगे भारत का स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। तो आप एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। भारत उत्तरी गोलार्ध में है, भारत किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी, नेपाल भी, भूटान भी, भारत के पड़ोसी देश भी उत्तरी गोलार्ध में आएंगे। कभी कभी आपको दिमाग भटकाने के लिए कह देगा पाकिस्तान किस गोलार्ध में है, म्यांमार किस गोलार्ध में है, चीन किस गोलार्ध में है, अफगानिस्तान किस गोलार्ध में है। तो ये सब भारत का पड़ोसी देश जितना सब है, सब उत्तरी गोलार्ध में ही है, जो आपको मानचित्र पर हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए होंगे।
तो भारत उत्तरी गोलार्ध में, यानी इसे बांट दिए तो इसे उत्तरी गोलार्ध में। अगला, अगर हम चाहते हैं कि इस तरीका से भारत को ना बांटे, है ना, दूसरी तरह से बांटे, थोड़ा सा इधर मिटा रहे हैं इसको, स्पेस की कमी है, साथ साथ नोट भी करते चलिएगा। यदि ग्लोब को इस तरह से बांटे हम लोग, यानी इसको हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं, देशांतर रेखा से हम लोग बांटे इस तरह से, तो दो भाग में बढ़ता है पृथ्वी। एक भाग हम लोग का पूर्व पड़ता है, एक भाग पश्चिम पड़ता है, तो इसको पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, पूर्वी गोलार्ध, सॉरी इधर तो पश्चिम हो जाता है, पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, इसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। पूर्व में है तो पूर्वी गोलार्ध, इसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर, WESTERN, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इसको बोलेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। दो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, इधर पश्चिम साइड में है तो पश्चिमी गोलार्ध, इधर पूर्व साइड में है तो पूर्वी गोलार्ध। तो भारत का स्थिति हम लोग देखें तो यहाँ है, तो अगर पूर्वी और पश्चिम के हिसाब से देखेंगे तो भारत पूर्वी गोलार्ध में आता है। किसमें? पूर्वी गोलार्ध में। तो एक पॉइंट और नोट कर देते हैं, भारत पूर्वी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है। अब दोनों को मिला के संयोग रूप से कहा जाए भारत के बारे में तो कह सकते हैं कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। भारत पहले उत्तरी गोलार्ध देखे थे, फिर दूसरा में आया पूर्वी गोलार्ध, तो कह सकते हैं भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। यानी ग्लोब पर हम लोग भारत नक्शा के बारे में देख लिए, अपना भारत की स्थिति के बारे में, तो कह सकते हैं कि भारत ग्लोब पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो आपसे एक प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि भारत किस गोलार्ध में, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। यदि ऑप्शन आपको उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में रहे तो उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, यदि ऑप्शन आपको पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध के रहे तो आप कह सकते हैं कि पूर्वी में है। लेकिन अगर संयुक्त रूप से कह सकते हैं तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। इसी को हम शॉर्ट में अगर भारत की लोकेशन देखेंगे तो इसी को NE बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। अभी हम बताएंगे तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ मतलब उत्तर, ईस्ट मतलब पूर्व, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। विश्व की तुलना में देख लिए तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत है। तो हम भारत की स्थिति देख लिए ग्लोब पर। अब हम भारत देखते हैं स्थिति विश्व से भारत की तुलना करते हैं। तब तक आप इसको नोट कर सकते हैं, हम आगे इसको मिटाने जा रहे हैं। अब हम भारत की तुलना विश्व से करते हैं, है ना, अन्य देशों से। विश्व से भारत की तुलना, भारत की तुलना, विश्व से भारत की तुलना की बात करते हैं कि भारत का विश्व से क्या क्या तुलनाएं हैं, क्या क्या है। तो अगर हम पहली बात देखते हैं कि जनसंख्या के हिसाब से देखें, जनसंख्या से, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत दूसरा स्थान पर आता है, भारत दूसरा स्थान पर आता है, दूसरा स्थान पर है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत विश्व में दूसरा स्थान पर है। पहला स्थान पर आपको चीन आता है और दूसरा स्थान पर भारत आता है। आने वाला 10-20 साल में भारत पहले स्थान पर आ जाएगा, चीन को पीछा करते जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ते जा रही है कि, तो हम लोग अभी नोट करेंगे जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत दूसरा स्थान पर है। अगर क्षेत्रफल की बात करें, मुख्य रूप से हम लोग के क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से,
क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तो भारत 7वें स्थान पर आता है। भारत 7वें स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। पूरे विश्व की तुलना करते हैं तो क्षेत्रफल के हिसाब से देखते हैं तो भारत 7वें स्थान पर आता है। मतलब भारत से 6 को और बड़े बड़े देश हैं। कौन कौन देश है? पहला देखते हैं, इसमें सबसे पहला स्थान पर आता है आपका रूस। पहला स्थान पर आता है रूस। दूसरा स्थान पर आता है कनाडा। तीसरा स्थान पर आता है चीन। फिर उसके बाद चौथा स्थान पर आता है यूएसए। रूस, कनाडा, चीन, यूएसए। उसको आता है ब्राजील। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आता है 7वें स्थान पर भारत। यानी भारत पूरे विश्व में देखें तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 7वें स्थान पर आता है। पहला स्थान पर रूस, दूसरा स्थान पर कनाडा, तीसरा स्थान पर चीन, चौथा स्थान पर यूएसए को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या अमेरिका बोलते हैं इसको। अमेरिका महादेश वाला अमेरिका नहीं, उत्तरी अमेरिका महादेश का एक देश है यूएसए, उसी को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं, तो वो है। उसके बाद ब्राज़ील भी एक देश है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7वें स्थान पर भारत आता है। विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत 7वें स्थान पर है। आप ये नोट कर सकते हैं कौन कौन पहला स्थान पर है, कौन दूसरा स्थान पर है, कौन तीसरा स्थान पर है, कौन 7वां स्थान पर है। तो पहला स्थान पर हो गया था, तीसरा स्थान, दूसरा तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। 7वां स्थान पर आपको भारत मिल जाएगा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। मतलब पूरे विश्व में 7वें स्थान पर क्षेत्रफल में है। देखते हैं अगर भारत के बारे में, भारत का क्षेत्रफल कितना है इसको देख लेते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल के तुलना में किया जाए तो 2.4% है। 2.4% पूरे विश्व की तुलना में है ही। और पूरा विश्व में जितना भाग स्थल है, स्थलीय सीमा का, भारत 2.4% भारत का हिस्सा है, क्षेत्रफल है। और भारत का यहाँ देखें 2.4%, तो भारत में झारखंड का भी क्षेत्रफल तुलना करते हैं भारत के अन्य राज्यों से, झारखंड राज्य से, तो झारखंड राज्य का भी भारत राज्य की तुलना में क्षेत्रफल 2.42 क्षेत्रफल आता है। और हीरा का अपवर्तनांक भी 2.42 ही है। तो लगभग भारत का अपवर्तनांक हीरा के समान है। कोई वैज्ञानिक तुलना करते हैं भारत हीरा है, क्योंकि भारत पूरे विश्व के क्षेत्रफल से 2.4% है और हीरा का अपवर्तनांक भी 2.42 होता है। तो हम लोग भारत का स्थिति देख लिए। पहले हम लोग भारत देख लें स्थिति ग्लोब पर, फिर देखें भारत का स्थिति विश्व से, तुलना किए जनसंख्या के दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का क्षेत्रफल कितना है। अभी हम समय ज़्यादा हो जाने की वजह से एक दूसरी वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें भारत का स्थिति नक्शे पर भी बताऊँगा। तो तब तक आप हमारे साथ नोट कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा और आपका संबंध बना रहे। हाँ, ध्यान रहे आप 9th क्लास से ही ऊपर लेवल तक की तैयारी हमारे साथ आप करने जा रहे हैं, तो नोट कॉपी भी तैयारी कर लीजिएगा, ताकि 9th में नहीं, आए क्लास में ही आपको बहुत उपयोगी देगा। धन्यवाद।